गर्मी का दिन था। रोज की तरह आज भी मानसी अकेले ही स्कूल से घर तक का सफ़र तय कर रही थी। मानसी ने सफ़ेद रंग की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी जो पसीने से बिल्कुल भीग गई थी। मोहल्ले के लोगों की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी क्योंकि मानसी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मानसी की उम्र 17 साल की थी पर दिखने में 20 साल की लगती थी। खैर, जैसे तैसे दूसरों से बचते बचाते वह अपने घर पहुंची। मानसी की मां किचन में खाना बना रही थी। मानसी के पापा ड्यूटी पर गए थे। मानसी के पापा बिजली विभाग में काम करते थे। आज मानसी की 12वीं की कक्षा का आखिरी एग्ज़ाम था और मानसी की गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। अगले दिन दोपहर का समय था। मानसी अपने कमरे में टीवी देख रही थी और आज रविवार था जिस वजह से पापा आज घर पर ही थे। अचानक मानसी के पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया और जब मानसी के पापा ने फ़ोन उठाया और हेलो बोले, कौन, तब उधर से आवाज़ आई, अरे जीजा जी, पहचाना नहीं? ये फ़ोन किसी और का नहीं था बल्कि मानसी के मामा जी का था। मानसी के मामा मानसी की माँ से 10 साल छोटे थे। उन्होंने मानसी की माँ से बात की तो बोले कि दीदी इतने साल हो गए हैं और अभी तक घर नहीं आई हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, अब कोई बहाना मत बनाना। और मानसी कैसी है? उसे तो मैंने बचपन में देखा था, अब तो वह बड़ी हो गई होगी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में उसे मेरे घर आना ही होगा। मानसी की माँ बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जीजा को ड्यूटी से समय नहीं मिलता है। तब मानसी के मामा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप दोनों नहीं आ सकते हो तो मानसी को भेज दो ना। मानसी के मामा का घर सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए उन्होंने बोला, आप मानसी को बस में बैठा दो, मैं बस स्टैंड पहुंचकर मानसी को अपने बाइक से ले आऊँगा। मानसी की माँ ने कहा, अरे बाबा ठीक है, पर मैं पहले मानसी से पूछ लूं कि वह मामा के घर जाना चाहती है कि नहीं। फ़ोन रखने के बाद मानसी की माँ मानसी के पास गई और मामा के घर जाने की बात कही तो मानसी ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन मानसी के पापा ने मानसी को बस में बैठा दिया और मामा के घर पहुँचते ही मामा के गले से लिपट गई। फिर मामा मानसी को कमरे में ले गए और फिर रात भर